डॉक्टर जमील, आप बताइएगा कि आपने देखा कि इनकलाब ईरान जो इस्लामी इनकलाब था यहाँ पर 1979 में, उसके बाद हम देख रहे थे कि दो ही लीडरान आए हैं जिन्होंने उस इनकलाब को जो है वो लेकर चले हैं। और 1989 से लेकर अब तक जो है रहबर आला की सीट पर आयतुल्लाह खामनाई साहब ही मौजूद थे। हम तो जानते हैं इसके रिपल इफेक्ट पाकिस्तान में भी देख रहे हैं। आपको क्या नजर आता है, इसके कितने दूरस नताइज होंगे? जी हाँ, इसके इफेक्ट तो हम डिस्कस करते रहे हैं कल भी आपके प्रोग्राम पर, और उससे पहले भी इसका हम अंदाजा देते रहे हैं। वो उस तवक्को के मुताबिक है, और अब तो जिस तरह की बात हो रही है पूरी दुनिया को इस चीज का मलाल है। और जो दिल रखने वाले हैं, जहाँ तक इजराइल और अमेरिका का ताल्लुक है, वो तो खैर दूसरी बॉल गेम है, क्योंकि उनको तो चाहिए था कि वो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म से पहले कोई अपनी कारकर्दगी दिखलाएं, और एक मकसद भी था उनका। वो मकसद वही था जो इजराइल का था, तो मकसद भी हासिल करें। उस मकसद को हासिल करने में कितने कामयाब होते हैं और कितनी उसमें भौचाली कैफियत आ जाती है, वो तो आने वाले चंद दिनों में मजीद अंदाजा हो जाएगा। अब तक अमेरिका जहां जहां गया है, मैं लीबिया का भी सफीर रहा हूँ, यूएई का भी सफीर रहा हूँ, इन ममालिक में मेरी तैनातियां रही हैं। मैंने देखा है कि किस तरह वहां फिर जिस तरीके से रिजीम चेंज करने की कोशिश की जाती है या कर दी जाती है, उसके बाद जो वहाँ सिविल वार और भौचाली पोजीशन होती है, वो उससे जबरदस्त अम्मा होना उस पूरे इलाके के लिए एक मसला बन जाता है। और पाकिस्तान की तो 900 के करीब जो किलोमीटर है वो उसकी सरहदें मिलती हैं। मैं इस बात पर दोबारा आ जाता हूँ, लेकिन इस वक्त जो ये सुबह से जो ये दिल लर्जा देने वाली खबर आई है, उसमें उसके रिपल इफेक्ट जिस तरह हम कल भी जिक्र कर रहे थे और आज वही हुआ जिसका अच्छा था। लोग बड़े भारी दिल के साथ, बड़े कर्बनाक हालात में वो लोग सड़कों पर निकले हैं। उनके जज्बात को देखना पड़ेगा, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अपने ही मुल्क में रह के अपने ही मुल्क की प्रॉपर्टीज को और अपने ही मुल्क के एसेट्स को हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गम और गुस्से का इजहार बहुत किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, और उस तरीके से किया जा सकता है। जज्बात अपनी जगह पर, लेकिन जज्बात के साथ एक हिकमत अमली होती है कौमों की। पाकिस्तान की भी एक हिकमत अमली रही है और अब इस मामले में बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाई है तो इसी तरह जो सोसाइटी है ईरान की, जब पहले वो बात रिजीम चेंज की आ रही थी और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वी आर लॉक्ड एंड लोडेड, बस वी आर कमिंग, जस्ट वेट फॉर फ्यू मोर डेज एंड वी आर कमिंग एंड यू विल टेक ओवर। कल भी उन्होंने यही बात की ना, कल भी अपनी तकरीर में यही बात की कि बस हम अपना काम खत्म कर रहे हैं और आप आके अपनी हुकूमत संभालें। तो उस लिहाज से तो इसके पीछे काफी अरसे से काम हो रहा था, मसाद काम कर रही थी। आज तो रिपोर्ट में आ गई ना बात, ये न्यूयॉर्क टाइम में, कि CIA ने इसकी पूरी मुखबरी की और वो पास ऑन किया इजराइल को, और इजराइल और अमेरिका ने मिलके ये हमला किया। तो वो तो देखें, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे दिसंबर और जनवरी में, उस वक्त की मसाद ने जिस तरीके से सैटेलाइट टर्मिनल्स भेजे थे जलूस में और जिस तरह हथियार भेजे थे, वो भी तो उसका इल्म। और उससे पहले जो साइंटिस्ट और जितने अस्करी क़यादत जोन में उनको शहीद किया गया था, वो भी तो इसी तरीके से। तो जो इस पे कई सालों से, बल्कि दहाई से काम चल रहा है, और उसी की तसलसल में इतने साइंसदान शहीद होते रहे पिछले 1-1.5 साल 2 सालों में, और अब जो हो रहा है वो भी उसी का नतीजा। लेकिन अब एक और लेयर इस पे आ गई है, जो इस वक्त अस्करी कुव्वत इस हित्ते में लाके अमेरिका ने बैठा दी है। और वाज़ेह रहे कि ईरान की 30 बिलियन की सिर्फ अस्करी कुव्वत है, 30 बिलियन वो लागत आती है उनके बजट में है। और अमेरिका की 900 बिलियन से ज्यादा की अस्करी, दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी कुव्वत है, वो उन्होंने 61% तकरीबन लाके ईरान के सामने खड़े कर दी है। कि जाहिर है वहां जब इतनी बड़ी वार मशीन होगी, जब इतने बड़े आग और शोले बरसाए जाएंगे, तो नुकसान तो होगा। लेकिन ये शायद वेस्टर्न सोसाइटी को जरा कम इस चीज का इदराक होता है। रिसर्च तो वहां बहुत ज्यादा होती है कि वो जो सोसाइटी है बड़ी रेजिलियंट सोसाइटी है, और जो जज्बे हैं वो जज्बे नहीं मरा करते हैं। ये तो आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। तो जमील, अभी 7 रोज शोक का ऐलान किया गया है, और हम देख रहे हैं कि 40 दिन तक मजीद ऐलान किया गया है कि इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको
जो है तातील दी गई है। तो ये जो इतने लंबे दुरानिये के लिए इस दौरान कहा गया है, आपको लगता है कि ऐसा ही होता है जंगों के दौरान, ऐसी कोई बड़ी शहादत हो जाए तो उसमें दूसरा कोई जो हरीफ है वो मौका देता है शौक मनाने का, या फिर आपको लगता है इस शौक के नतीजे में मजीद डिले होगा और मजीद इनारकी फैलाई जा सकती है? नहीं, ये शौक का जो सिलसिला है इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोग घरों पर बैठ जाएंगे। शौक का सिलसिला ये एक सिंबॉलिक बात होती है ताकि वो गम अपना जो है उसका इजहार और बाकी जो रिचुअल्स हैं उसको पूरा किया जा सके। और कौम इन शौक के जो दिन मनाए जाते हैं इसमें गैल्वनाइज होती है। बात अभी शादिया साहिबा भी कह रही थी जो कि वहाँ एनार्की फैलाने की, मैंने लीबिया में एनार्की होते हुए देखा जब मैं वहाँ सफीर था, और किस तरीके से फैलाई गई, किन ताकतों ने फैलाया। और ये हमने बाकी ममालिक में भी देखा जहाँ जहाँ रिजीम चेंज की कोशिश की गई या करवा दी गई, तो वहाँ किस तरीके से सिविल वॉर और एनार्की का सिलसिला हुआ। लेकिन ईरान थोड़ी सी इससे मुख्तलिफ है। मेरी रीडिंग ये है, जो ईरान की सोसाइटी को और इस तहजीब को समझते हैं लोग, और जो सही तरह जिन्होंने करीब से देखा है, वो इस बात की तायीद करते हैं कि ईरान में जब भी बाहर से एक्सटर्नल कोई हमले होते हैं और इस किस्म की, जिस तरह की मिसाल अभी आला क़यादत की शहादत की, तो उसमें सोसाइटी मजीद गैल्वनाइज होती है। जो लोग अकीदतमंद हैं मजीद रेडिकलाइज होते हैं। और ऐसी सूरत में जो पहले अपराइजिंग हुई थी या पहले जो वायलेंस हुई थी, उस वायलेंस में अगर अब कोई रिजीम चेंज के सिलसिले में इस तरह खुल के आएगा इन दिनों में, आपने बात कहा शोक के दिनों में या वैसे, तो उसका सर कुचलने के लिए अपनी ही सोसाइटी में, चाहे कितने भी इंटेलिजेंस के वहां इम्पेरिटेशन हुई हो, तो उसमें अपनी सोसाइटी में लोग निकल आएंगे। हालांकि कल भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही कहा है कि बस हम अपना काम खत्म करते हैं, आप लोग आ जाएं। और उस उनका इसका सवाल मेरा इसी से रिलेटेड है कि क्या ऐसा होगा, और खास तौर पर अगर हम बात करें उनके जानशीन के हवाले से, तो उसका जो चुनाव है जो वो किस तरीके से पूरा प्रोसेस होगा। और उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है जिसको आपने दोहराया अभी, कि वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम कर लिया और इसके बाद हम आपके हवाले कर देंगे, आप अपना इंतखाब करें और अपनी गवर्नमेंट को चलाएं। तो क्या वाकई ऐसा होता हुआ आप देख रहे हैं इन फ्यूचर? नहीं, ये तो थ्योरी में तो बहुत आसान है, प्रैक्टिकली तो जिस सोसाइटी का मैं जिक्र कर रहा था उसमें अब तो मजीद आप देखेंगे कि इत्तेहाद नजर आएगी। जहां तक आप बात कर रही हैं, कमेटी जो बनाई गई है वो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 का एक हिस्सा है। वो उन्होंने बनानी थी जब तक कि रहबर का इंतखाब नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं हो जाता है। तो उस सिलसिले में तो ये एक सिलसिला तसलसल, कोई जो कमांड कंट्रोल जो स्ट्रक्चर है वो तो अपनी जगह कायम है। सक्सेशन प्लान तो देखें अपनी हयात में ही रहबर ने बना दिया था। एक नहीं, 3-3, 4-4 लेयर बना दिए थे ना उसके। आपने देखा कि साइंटिस्ट इतने जो है शहीद हुए पिछले 2, 2.5, 3 बरस में, तो उसमें क्या कि उनकी एनरिचमेंट रुक गई, उनकी साइंस रुक गई, उनकी जो मिसाइल की साइंस है या टेक्नोलॉजी है उसमें कोई कमी आ गई। ईरानियंस जो है बड़े ज़हीन लोग हैं, और यही इजराइल को भी खदशा और खतरा सिर्फ ईरानियन से यही होता है कि अगर कोई इस पूरे खित्ते में उनके मुकाबले आके खड़ा हो सकता है, आंखें दिखला सकता है, तो सिर्फ ईरान था। वरना 57 ममालिक के इस ब्लॉक में से किसने क्या आवाज उठाई? सिर्फ मजम्मत दर मजम्मत फिर मजम्मत दर मजम्मत। और साथ अड्डे जो हैं उनके, हम देख रहे हैं कि अमरीकी अड्डे भी उन्हीं ममालिक में मौजूद है, और जब उन पर हमला किया जा रहा है तो उनकी जानिब से ये जवाब आ रहा है कि वो जवाब देने का हक महफूज रखते हैं।